Good evening. 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 ठीक है सर, आपकी आवाज क्या आवाज सही है ना? ऑडियो वीडियो सही है, 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 ऑडियो वीडियो सही है। ठीक है, सही 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 है। सर पहली क्लास कहाँ थी? पहली क्लास एक बात मुझे बताओ, पहली क्लास ये जो हुई थी वो रिकॉर्डेड अपलोड हुई है या नहीं हुई है? मुझे ये बताइए, ये जो पहली क्लास हुई थी ये रिकॉर्डेड अपलोड हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। अच्छा, एक सेकंड, नहीं हुई है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। हाँ पारस, हाँ यार मुझे ये बताओ, जो पहली क्लास जब ऐप डाउन थी तो यूट्यूब पर जो प्राइवेट क्लास हुई थी वो अभी तक अपलोड नहीं हुई है यार। तो फिर यार यूट्यूब पे अपन ने उसमें क्लास क्यों करी अगर आधे बच्चों ने तो देखी नहीं है वो क्लास? अच्छा, कब तक अपलोड होगी? कल तक अपलोड होगी, ठीक है यार, ओके, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, आ जाइए, 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 ठीक है। चलिए बेटा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना? पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। वैसे भी अपन ने जो पहली क्लास हुई थी उसमें कुछ पढ़ा नहीं था, है ना? एक तरीके से वही कर लेते हैं, ठीक है, एक तरीके से वही कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, जो पहली क्लास हुई थी उसे ही एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल से अपन लोग ढंग से रेगुलर 10 बजे मिलने वाले हैं, ठीक है? कल से हम लोग रेगुलर 10 बजे मिलने वाले हैं, ठीक है? ठीक है, आज भी बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं, आज भी बहुत सारे बच्चे नहीं आए हैं। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को कि क्या अपन लोगों ने पढ़ा था, है ना? क्या अपन लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था बेटा, क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था बेटा, क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले बेटा मूल समझा था। क्या होता है बेटा मूल? चैट सेक्शन एक बार एक्टिव रखिएगा बेटा। क्या होता है बेटा मूल? मूल होता है बेटा Na पार्टिकल्स। Na पार्टिकल्स, Na क्या होता है बेटा? एविगेड्रोस कांस्टेंट 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना? या फिर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? 6 इंटू 10 टू द पावर 23 भी बोल सकते हैं। सही बात है, सही है सर। अच्छा सर, ये क्या होते हैं बेटा? पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स का मतलब क्या है? केमिस्ट्री में अपन लोग एटम्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, आयंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, प्रोटॉन पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन पढ़ेंगे। सही बात है। मूल क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। मूल क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका मतलब क्या होता है बेटा? Na। मैंने आपको क्या सिखाया था? कहीं पे भी बेटा अगर मोल वर्ड लिखा हुआ है, कहीं पे भी बेटा अगर, शांति बनाए रखिए बेटा कृपया चैट सेक्शन में, है ना? है ना? हाँ, शांति बनाए रखिए बेटा, शांति बनाए रखिए, ठीक है? शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। अनुषा इज ऑन अ मिशन टू डिस्टर्ब टीचर्स। ट्रू बेटा, ट्रू, 100% ट्रू, 100% ट्रू, ठीक है? यहाँ पे आइए बेटा, मैंने आपको क्या समझाया था? कहीं पे भी बेटा अगर मोल वर्ड लिखा हुआ है तो आप लोग क्या करोगे? उसको Na से रिप्लेस कर दोगे। वन मोल एटम का मतलब क्या है? इस मोल को रिप्लेस कर दो किससे बेटा? एटम से, तो Na एटम्स हो गया। हाँ सर, है ना? वन मोल मॉलिक्यूल्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? मोल वर्ड को रिप्लेस कर दो किससे? Na से, तो क्या हो गया बेटा? Na मॉलिक्यूल्स। टू मोल आयंस है तो मोल का मतलब क्या है? Na, तो 2 Na आयंस हो गए, 2 Na आयंस हो गए। सही बात है। 1.5 मोल है तो 1.5 Na। मोल की जगह क्या कर दीजिए बेटा? Na, है ना? 2.7 मोल प्रोटॉन्स है तो 2.7 Na प्रोटॉन्स कर दीजिए। सही है, ये आप लोगों को करना है, ठीक है सर? अच्छा, उसके बाद अपन ने क्या सीखा था? उसके बाद अपन ने क्या सीखा था? उसके बाद मैंने आपको इंटरचेंज करना सिखाया था, है ना? बेटा 2-3 बच्चे हैं जिसको क्लास के स्टार्टिंग में ही बेटा रिमूव करना पड़ेगा, है ना? पूरी पूरे 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 क्लास का बेटा डेकोरम डिस्टर्ब करके रखेंगे ना। 2-3 बच्चे अभी से ही बेटा वो दिख गए हैं, है ना? जो जिसको स्टार्ट में ही
है ना, इसको स्टार्ट में ही बेटा बाय बाय करना पड़ेगा, है ना। आइए चलिए, फिर मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, कन्वर्जन सिखाया था कि यार मॉलिक्यूल से एटम में किस में कन्वर्ट करते हैं, मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन में, मॉलिक्यूल से प्रोटॉन में, मॉलिक्यूल से न्यूट्रॉन में। सही बात है, सही बात है। ये मैंने क्या आपको एग्जांपल सिखाया था, यहाँ पे देखिए बेटा H2SO4, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग बेटा, एटॉमिसिटी बोलते हैं, है ना। अगर अपन लोग बेटा टेक्निकल भाषा में जाएं तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी है, 7 है। एटॉमिसिटी कितनी है, 7 है। हाँ जी सर, कैसे कैसे, यहाँ पे देखो बेटा 2 हाइड्रोजन है, हाँ, 1 सल्फर है, हाँ, और 4 क्या है, ऑक्सीजन है। तो 2, 1 और 4 कितने हो गए बेटा, 7। तो एक मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने एटम होंगे बेटा, 7 एटम होंगे। तो अगर आपको 100 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो आप लोग क्या करोगे बेटा, अगर आपसे टोटल एटम्स पूछा है, मेरे भाई साहब अगर एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है तो 100 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, 7 × 100। सही बात है, 700 की बातचीत कर ली थी, 700 की बातचीत कर ली थी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। हाँ सर, हाँ सर। उसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझाया था, बिल्कुल समझाया था सर। क्या समझाया था आपने, क्या समझाया था, जरा H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो गिनो। अगर आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो कैसे गिनोगे, कैसे गिनोगे। हाइड्रोजन है बेटा, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 × 1 आ गया सर। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 16 इलेक्ट्रॉन सल्फर के आ गए। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, तो 4 × 8 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 50। इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 50, लेकिन कितने मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में। ऐसे ही प्रोटॉन आ गया, ऐसे ही न्यूट्रॉन आ गया। हाँ सर। अब अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं तो क्या करोगे, क्या करोगे, आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 100। देखो उसी में बातचीत कर रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल्स में बातचीत कर रहे हैं, तो 100 × 50, 50 क्या इलेक्ट्रॉन, 50 क्या इलेक्ट्रॉन, है ना। एक मॉलिक्यूल में तो 50 है, तो आपके टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 100, तो 100 × 50, 5000 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही बेटा आपके 5000 प्रोटॉन हो गए और आपके यहाँ पे न्यूट्रॉन आ गए। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। ये तो अपन ने बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में बातचीत कर ली थी कि जो ये हाइड्रोजन होता है इसमें 0 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें बेटा 0 न्यूट्रॉन होते हैं। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। ठीक है, ये हम लोगों ने चर्चा करी थी, है ना। मतलब अगर आपको मॉलिक्यूल्स पता है तो आप एटम कैसे निकालोगे, आप इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, आप प्रोटॉन कैसे निकालोगे, आप न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, ये हमें पता है। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद अपन ने एक और एग्जाम्पल करा था, ये सारी बात कर ली थी। उसके बाद क्या बातचीत करी थी, उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सर इसका क्या मतलब होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब होता है कि चार्ज ±NE। अच्छा सर, ई क्या है सर, सर ई क्या है सर, ई है बेटा आपका जो ये होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, +1.6 × 10⁻19। तो ये जो मैग्नीट्यूड है 1.6 × 10⁻19, जिसको बोल दो आप लोग इलेक्ट्रिकल चार्ज, जिसको बोल दो आप लोग बेटा इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना, 1.6 × 10⁻19। तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब n की जगह क्या रख सकते हो, 1, 2, 3, 4, मतलब +1 हो सकता है। देखो यहाँ पे +1 चार्ज है ना, तो +1e, +2 चार्ज है ना, तो +2e, +3 चार्ज है ना, तो +3e, -1 है तो -1e, e की चाहो तो वैल्यू रख लो, क्या रखोगे, 1.6 × 10⁻19, -2e, -3e, है ना। डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। सर 1.5 चलेगा क्या, नहीं चलेगा। सर -2.7, -3.5 +1.1 ये सब चलेगा क्या, नहीं चलेगा, डेसिमल में नहीं चलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। उसके बाद क्या बातचीत करी थी, उसके बाद अपन ने ये कुछ, ठीक है, ये बताया था, ये तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। क्यों भौंक रही है, व्हाट इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अपन ने पूरी कैलकुलेशन करी थी, क्या करी थी, अगर भाई साहब अगर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। हाँ सर। अगर बेटा Na इलेक्ट्रॉन है, आपको क्या बोल रहा है बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल का मतलब क्या है,
वन मोल का मतलब क्या है बेटा, Na इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज है, हाई क्यूटी, ओहो, राजलक्ष्मी जी बोल रही हैं क्यूटी, कौन बेटा क्यूटी है? चलिए टाटा बाय बाय बोलिए बेटा राजलक्ष्मी जी को सब, है ना। हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो बेटा Na इलेक्ट्रॉन में क्या होगा बेटा, Na इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और Na को मल्टीप्लाई कर दिया, Na की वैल्यू रख दी। अब बेटा जब मैथमेटिक्स करेंगे, है ना, अब जब बेटा मैथमेटिक्स करेंगे तो कितना आएगा, 96500 कूलम। और ये किसने करा था बेटा, ये कैलकुलेशन किसने करी थी, ये आपने और मैंने नहीं करी थी बेटा। यहां पे ये जो कैलकुलेशन करी थी किसने करी थी, फैराडे ने। तो 96500 कूलम को क्या बोला गया बेटा, 1 फैराडे बोला गया। तो आज की क्लास के बाद कोई भी आपसे पूछे कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, 1 फैराडे। आप लोग क्या बोलोगे बेटा, 1 फैराडे। सही है, सही है, सही है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1 फैराडे। अच्छा, उसके बाद अपन ने क्या चर्चा करी थी, उसके बाद अपन ने क्या चर्चा करी थी, उसके बाद अपन लोगों ने ये चर्चा करी थी कि यार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या रहता है, चार्ज सेम रहता है। ये अपन ने बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में भी बातचीत करी थी। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं एटम, क्या एटम ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, हाँ या ना बोलो बेटा, हाँ या ना बोलो बेटा। जैसे जैसे आप लोग लिखते हो ना बेटा, जैसे सपोज करो आप लोग ये लिखते हो ऑक्सीजन लिखते हो, जैसे आप लोग लिखते हो ऑक्सीजन लिखते हो, तो कोई चार्ज लगाते हो क्या इस पे, नहीं लगाया यार आपने। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इस पे ओवरऑल चार्ज बैलेंस है। अगर इसके पास 8 न्यूट्रॉन है, वो तो कोई चार्ज दे नहीं रहे हैं, 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो जो आपका एटम होता है वो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बात सही है, नहीं है, सही है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन देंगे उतना ही चार्ज प्रोटॉन देंगे। तो यहां पे मैं ये तो लिख ही सकता हूं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। सही बात है सर। तो अगर यहां पे आपको बोला है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 फैराडे, तो क्या वही चार्ज ऑन 1 मोल प्रोटॉन भी होगा, हाँ। अब चार्ज जितना 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे है उतना ही चार्ज 1 मोल प्रोटॉन पे होगा ना। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, है ना। बस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, प्रोटॉन क्या होगा बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। सही बात है सर, सही बात है सर, सही बात है सर। अच्छा, उसके बाद बेटा मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ देखिए, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो उस पे चार्ज कितना है, 1 फैराडे। तो भाई साहब 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 2 फैराडे। 2.7 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 2.7 फैराडे। सही बात है ना, सही बात है ना। ऐसे ही बेटा अगर 1 मोल प्रोटॉन है तो उस पे चार्ज कितना होगा, 1 फैराडे। 2 मोल प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होगा, 2 फैराडे। 2.7 मोल प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होगा, 2.7 फैराडे। सही बात है। यहां तक कोई दुख दर्द, यहां तक कोई दुख दर्द बेटा, हाँ जी, यहां तक कोई दुख दर्द नहीं, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है सर। अच्छा ये आ जाइए बेटा, ये आ जाइए बेटा। अब ये देखिए, ये देखिए बेटा, एक अतरंगी चीज पूछी गई थी, है ना, डाउट पूछा गया था उस दिन। क्या पूछा गया था, अगर सर 1 मोल न्यूट्रॉन है, सर आपने इलेक्ट्रॉन तो बता दिया सर, सर आपने प्रोटॉन तो बता दिया सर, सर अब न्यूट्रॉन का भी तो बताओ सर। अगर 1 मोल न्यूट्रॉन ले लूं तो सर चार्ज कितना रहेगा, तो कितना रहेगा बेटा, 0। कितना रहेगा बेटा, 0। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, 0। तो बेटा 1 न्यूट्रॉन लेके आओ तो चार्ज 0, है ना। 10 न्यूट्रॉन लेके आओ तो चार्ज 0, 100 न्यूट्रॉन लेके आओ तो चार्ज 0, 1 मोल न्यूट्रॉन लेके आओ तो चार्ज 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज व्हाट, 0। ठीक है, समवन यू डोंट नो, है ना, समवन यू डोंट नो। हाँ ठीक है, आ जाइए बेटा। फिर मैंने आपको क्या बताई थी बेटा, हाँ शानदार नाम है बेटा आपका, है ना, वी डोंट नो, समवन यू डोंट नो। ठीक है बेटा, है ना। फिर मैंने आपको क्या बताई थी बेटा, एनडी बाबा की ट्रिक बताई थी, है ना। सर क्लोरीन पे चार्ज -1 ही है तो उसमें वैल्यू 1.6 लेनी है या 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, हैं हरप्रीत जी, हैं हरप्रीत जी क्या बोल रहे हैं,
हरप्रीत जी बोल रहे हैं कि क्लोरीन पे चार्ज है -1, तो इस पे कितना हो जाएगा बेटा? अच्छा, इसको सॉल्व करो। चलो ये बेटा और भी बच्चों का डाउट होगा, है ना? बताइए इस पे चार्ज कितना होगा बेटा? इस पे चार्ज कितना होगा बेटा? इस पे चार्ज होगा बेटा -1 E। अरे ई तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे क्या आएगा? -1 E की वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये होगा चार्ज, ये होगा चार्ज। ऑलराइट, ऑलराइट। चलिए बेटा, उसके बाद बेटा मैंने आपको क्या दी थी बेटा? एनडी बाबा की फर्स्ट क्लास कब हुई थी बेटा? ये फर्स्ट क्लास का रिवीजन चल रहा है, ठीक है? आपको रिकॉर्डिंग कल तक मिल जाएगी, लेकिन मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया है ना, ठीक है? फिर मैंने बेटा आपको एनडी बाबा की गोली दी थी बेटा। एनडी बाबा की क्या दिया था बेटा? चूरन दिया था। क्या चूरन दिया था? क्या चूरन दिया था? मैंने आपको ये दिया था कि अगर कहीं पे भी आपको बोल रहा है, जिसे बोल रहा है चार्ज निकालने के लिए, जो चूरन है बेटा, ये चूरन किसके लिए है बेटा? चार्ज के लिए है। आपको बोल रहा है 2 मोल Na+, तो आपको बोल रहा है चार्ज निकालो। आपको बोल रहा है चार्ज निकालो, तो आप कैसे निकालोगे बेटा? ट्रिक क्या है? इस 2 को, यहां पे देखो +1 चार्ज है, +1 है ना? हाँ, तो इस 1 को और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो। देखो यही करा है, 2 × 1 करा है। हाँ, और फैराडे लगा दिया, तो कितना आ गया? 2 फैराडे। क्या बोला मैंने आपको बेटा? क्या बोला बेटा? 3 मोल मैग्नीशियम +2। तो क्या बोला बेटा? इस 3 को और इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 2 फैराडे, मतलब 6 फैराडे। सही है। 1.5 मोल एल्यूमिनियम +3, तो 1.5 × 3 कर दो, 1.5 × 3 कर दिया। सही बात है, तो कितना आ गया? 4.5 फैराडे। 2.7 × -2 था। अब चार्ज कितना है बेटा? -2, तो यहाँ पे कर दिया बेटा 2.7 × -2, है ना? 2.7 × -2, तो कितना आ गया? -5.4 फैराडे। कोई चक्कर की बात नहीं है ना? और न्यूट्रॉन तो बेटा 0 है ही, न्यूट्रॉन तो बेटा 0 है, ठीक है? न्यूट्रॉन तो बेटा 0 है ही, ठीक है? ठीक है, ठीक है सर। ये चीजें अपन लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में कर ली थी। अब देखो, जिन्होंने बेटा लास्ट क्लास नहीं करी थी, उनको अपन ने रिवीजन करवा दिया है। कल आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, जो पहली वाली क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, वो भी देख लेना। यही पढ़ा था अपन, है ना? यही पढ़ा था, ठीक है? आदित्य बेटा कॉन्सेप्ट बता दिया है, ये फैराडे वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? चलिए आइए, ठीक है? अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ही आगे बढ़ेंगे आज बेटा, थोड़ा बहुत ही आगे बढ़ेंगे। कल से बेटा आपकी 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी, कल से रेडी रहिएगा, ठीक है? कल से रेडी रहिएगा। आज भी बेटा थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे अपन लोग, है ना? ठीक है? जब यार ये ऑड टाइमिंग पे क्लास हो जाती है ना यार, फिर गड़बड़ होता है, क्योंकि फिर बच्चा नहीं आता है और फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्या बोल रहे हैं हम लोग? हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना? अपन लोग क्या करते हैं? कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? हाँ, सबसे पहला डेफिनेशन क्या है? सबसे पहला डेफिनेशन है एटॉमिक मास। क्या होता है बेटा एटॉमिक मास? कौन है बेटा होशियार बच्चा? किसने बेटा 8वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है? कौन बताएगा मेरे को एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? सर एटॉमिक मास इज मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, है ना? एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? मास ऑफ एटम। लेकिन मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, और सुनो ध्यान से, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने वो तो पढ़ाया नहीं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़ाई सर, वो जो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो तो आपने पढ़ाया नहीं। पढ़ेंगे अपन लोग, है ना? वो सब भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है? वो सब भी पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ो जिसमें आपको मजा आए, है ना? जिसमें आपको मजा आए, है ना? पहले इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ो, वो भी बीच बीच में अपन लोग पढ़ लेंगे, कोई चक्कर की बात नहीं है, ठीक है? एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। आप कोई सा भी एलिमेंट लो, उसका कितना एटम लेना है? आपको एक एटम लेना है, ठीक है? और इसका यूनिट क्या होता है बेटा? इसका यूनिट होता है, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है बेटा AMU। AMU क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर अपन इसे क्या बोलते हैं बेटा? सिंपली यू। यू का मतलब क्या है? यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या है बेटा? यूनिफाइड मास, ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा सर फील कराओ सर, थोड़ा सा फील कराओ। फील कराने से पहले बेटा इसमें थोड़ी सी जो वैल्यूज है वो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? इसका एटॉमिक मास होता है बेटा 1। 1 क्या? AMU। हीलियम कितना होता है बेटा? 4। 4 क्या? AMU। लिथियम 7 AMU। बेरिलियम 9 AMU, ठीक है? बोरॉन 11 AMU, है ना? कार्बन 12 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU,
ऑक्सीजन 16 AMU, फ्लोरीन 19 AMU, ठीक है, नियॉन कितना 20 AMU। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है, एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास बेसिकली होता क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है बेटा, 16 है। तो 16 कैसे है, क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, क्योंकि इसमें 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है ना। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, अरे ये अपन लोगों ने बेटा बेसिक केमिस्ट्री में भी देखा था। क्या ये अपन ने बेसिक केमिस्ट्री में भी देखा था। जैसे सपोज करो यहाँ पे 16 है, 16 कैसे आता है, याद आ रहा है कुछ, बेसिक केमिस्ट्री में भी देखा था, क्या ये याद आ रहा है कैसे देखा था। जैसे सपोज करो ये 16 है, यहाँ पे ये क्या है 16 है, तो 16 AMU कैसे आता है, 16 AMU आता है जब आप ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में होते हैं बेटा 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन। और मैंने आपको क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या मास में कंट्रीब्यूट करता है, मुझे बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन मास में कंट्रीब्यूट करता है, नहीं करता है। तो यहां पे 8 इंटू 0, तो यहाँ पे 0। प्रोटॉन करता है, करता है, कितना करता है, 1 करता है, तो 8 इंटू 1 कितना आ गया 8। न्यूट्रॉन करता है, करता है, 1 करता है 8, और ऐड कर दो, ऐड कर दो, 0 8 8 कितना आ गया बेटा 16। तो तभी यहां पे देखो 16 है, अभी यहां पे देखिए 16 है। तो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मास में कंट्रीब्यूट करते हैं और वही आपका एटॉमिक मास बताते हैं, वही आपका एटॉमिक मास बताते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा फील करने की कोशिश करिए, एटॉमिक मास है क्या। एटॉमिक मास है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब सपोज करो हमारे घर में ये तराजू है। अब देखो ये सारे काम बेटा तराजू में तो होते नहीं है, इनके लिए बेटा अपन को साइंटिफिक इक्विपमेंट चाहिए रहते हैं। लेकिन अपन लोग बेटा फील लेने के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, तराजू का काम में लेंगे, ठीक है। सपोज करो यहां पे मैंने ले लिया एक एटम, यहां पे बेटा आपको लेफ्ट साइड में क्या लेना है, एक एटम ही लेना है, क्योंकि एटॉमिक मास में आप एक एटम ही लेते हो। एक एटम लिया, एक एटम लिया, किसका लिया, सपोज करो हीलियम का ले लिया। हीलियम पसंद आ रही है, पसंद आ रही है, हीलियम पसंद आ रही है, पसंद आ रही है, तो हीलियम का आपने एक एटम ले लिया, सही बात है। अब बेटा तराजू बैलेंस कब होता है, जब आप सेम वेट कहां रखो, राइट साइड में भी रखो, राइट साइड में भी रखो। तो कितना रखोगे, हीलियम का एटॉमिक मास कितना है 4 AMU, तो आपको राइट साइड में 4 AMU जितना मास रखना पड़ेगा, तब जाके चीजें क्या होंगी, बैलेंस होंगी। क्या फील फील समझ पा रहे हो। यहां पे अपन ने क्या रखा है, एक एटम रखा है, मतलब मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एटम रखो, उसका जितना भी मास आया, इसका 4 आया, 4 क्या 4 AMU, 4 क्या 4 AMU। लिखते हुए चलिए बेटा साथ साथ में, है ना, लिखते हुए चलिए साथ साथ में, ठीक है, लिखते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, ठीक है, अलग से टाइम नहीं मिलेगा बेटा लिखने का, है ना, साथ साथ में लिखते हुए चलो। सही है, सही है सर, सही है सर, आगे बढ़े। एक और चीज बताऊं, एक और चीज बताओ, कोई बात नहीं बेटा सर ये तो बहुत बेसिक हो गया, अरे बेसिक से ही चलना है अपन को, बेसिक से ही चलना है अपन को, है ना, बेसिक से ही चलना है। सर 4 हाइड्रोजन रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, 4 हाइड्रोजन भी रख सकते हैं। आयुष जी बोल रहे हैं, अच्छा आयुष जी का डाउट, आयुष जी का डाउट लेते हैं। आयुष जी क्या बोल रहे हैं, आयुष जी बोल रहे हैं सर ये बताओ, चलो है ना, चलो आपने एटॉमिक मास तो मुझे समझा दिया, आपने एटॉमिक मास तो समझा दिया। सपोज करो ये आपने आपने ये बोला कि एक और अपन ने क्या लिया, तराजू लिया, तराजू, तराजू नहीं तराजू, ठीक है। और अपन ने वहां पे क्या करा, अपन ने वहां पे छोटे छोटे एटम्स रखे, कितने एटम रखे, कितने एटम रखे, 4 एटम रख दिए, 4 रख दिए इस बार सर, 4 रख दिए, कोई बात नहीं, कितने रखे बेटा, 4 एटम रखे, कितने, हाइड्रोजन, है ना। या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पसंद नहीं आ रहा, हाइड्रोजन पसंद नहीं आ रहा, तो 4 एटम किसके, नाइट्रोजन के रख दिए। चलो 4 एटम किसके रख दिए बेटा, नाइट्रोजन के रख दिए। अब मुझे ये बताओ मैं राइट साइड कितना मास रखूं, राइट साइड कितना मास रखूं, ये तो बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है। अगर एक नाइट्रोजन होता तो उसका मास कितना होता बेटा 14। तो राइट साइड कितने एटम है बेटा, 4 एटम है, तो 14 इंटू 4 करूं, 14 इंटू 4 करूं, यहां पे वेट कितना रखोगे बेटा 14 इंटू 4 AMU रखोगे, सही बात है, सही बात है। लेकिन मेरे भाई आयुष, आयुष मेरे भाई ये बताना, ये जो पिंक कलर का तराजू है क्या ये एटॉमिक मास को डिनोट कर रहा है क्या, ये जो पिंक कलर का तराजू है क्या ये एटॉमिक मास को डिनोट कर रहा है क्या, तो आंसर इज नो,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने 4 एटम लिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एक एटम लोगे तो बेटा आपका जो मास आएगा वो क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। ये एटॉमिक, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ये होता है क्या? नहीं ना, ये तो आप 4 एटम का वेट निकाल रहे हो, ये तो आप 4 एटम का वेट निकाल रहे हो, समझे? ठीक है सर, और मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो, ठीक है। अब इसी का बड़ा भाई कौन है? इसी का बड़ा भाई कौन है बेटा? ग्राम एटॉमिक मास। इसी का बड़ा भाई कौन है बेटा? ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलता है ये बेटा? लिखते हुए चलेंगे साथ साथ में। मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। अब यहां पे देखिए बेटा, एक एटम की बातचीत नहीं हो रही है, यहां पे बातचीत हो रही है 1 मोल एटम्स की। 1 मोल एटम्स का मतलब क्या है बेटा? 1 मोल एटम्स का मतलब क्या है, ये अपन ने समझ रखा है। क्या होता है बेटा? Na एटम्स। क्या होता है बेटा? Na एटम्स। मास ऑफ 1 मोल एटम्स का मतलब है Na एटम्स। इसका यूनिट क्या आएगा बेटा? इसका यूनिट क्या आएगा बेटा? इसका यूनिट आएगा, इसका यूनिट आएगा बेटा ग्राम्स। ग्राम एटॉमिक मास है तो यूनिट क्या आएगा? ग्राम्स। यूनिट क्या आएगा? ग्राम्स। हाँ जी सर। मजे की बात क्या होती है बेटा? जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट रिमेन सेम, 1 ग्राम। वहां पे 1 AMU था, यहाँ पे 1 ग्राम है। हीलियम का, हीलियम का 4 ग्राम, लिथियम का 7 ग्राम, बेरिलियम का 9 ग्राम, है ना, बोरॉन का 11 ग्राम। ठीक है, और कौन होता है बेटा इसके बाद? कार्बन का 12 ग्राम, नाइट्रोजन 14 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, ठीक है, फ्लोरीन 19 ग्राम, नियॉन 20 ग्राम। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, चेंज क्या हो रहा है? यूनिट हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है बेटा? यूनिट हो रहा है। सर क्या फील है सर इसकी? क्या फील है सर इसकी? ये अपन ने तराजू लिया, ये अपन ने क्या लिया बेटा? तराजू लिया। ठीक है सर, ये तराजू ले लिया, ये क्या ले लिया? तराजू ले लिया। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। अब अपन को क्या मेजर करना है? ग्राम एटॉमिक मास मेजर करना है। ग्राम एटॉमिक मास आ गया तो बेटा एक एटम की बातचीत नहीं हो रही है, 1 मोल एटम की बातचीत हो रही है। अब सपोज करो यहां पे मैंने क्या लिए? 1 मोल एटम्स, तो मेरे को बहुत सारे एटम्स लेने पड़ेंगे ना। अरे Na एटम्स लेने पड़ेंगे ना, Na एटम्स लेने पड़ेंगे। सपोज करो यहां पे मैंने क्या ले लिए? Na एटम्स। किसके? लिथियम के। किसके? लिथियम के। Na एटम्स का मतलब क्या है? यहां पे 1 मोल ले लिया, किसका? लिथियम का। लिथियम का। अब इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड में क्या रखना पड़ेगा? लिथियम का ग्राम एटॉमिक मास, विच इज व्हाट? 7 ग्राम्स। विच इज व्हाट? 7 ग्राम्स। समझे हैं बात? क्या बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? क्या बात समझे हैं? सही है, सही है, सही है। यहां पे एक एटम की बातचीत होती है। एक मतलब फाइनाइट एटम्स। एक मतलब देखो देखो, एक मैं आपको वो बताता हूं, है ना, एनोपोली बताता हूं बेटा। एनोपोली, है ना, एनोपोली बताता हूं। एनोपोली बताइए सर, एनोपोली बताइए। एनोपोली ये होती है, एनोपोली ये होती है जब बेटा लो क्वांटिटी हो। लो क्वांटिटी क्या होती है? लो क्वांटिटी के एटम्स हैं या लो क्वांटिटी के मॉलिक्यूल्स है, तो चर्चा पता है किसमें होती है? चर्चा पता है किसमें होती है? एएमयू में चर्चा होती है। मतलब 1 एटम, 10 एटम, 100 एटम, 500 एटम, 1000 एटम। ये छोटे है बेटा, एटम लेवल पे 1000, 2000, 10,000, 50,000, है ना, ये सब क्या है? छोटा है। ये सब क्या है बेटा? बहुत छोटा है ना, ये सब बहुत छोटा है, लो क्वांटिटी है ना। उसमें किस पे बातचीत होगी? एएमयू लेवल पे बातचीत होगी। लेकिन जैसे ही क्वांटिटी बढ़ गई, जैसे ही क्वांटिटी बेटा बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई मतलब 1 मोल। 1 मोल का तुम मतलब समझ रहे हो? 6.02 इंटू 10⁻23। 6 पॉइंट के बाद बेटा कितने कितने नंबर है? कितने तक जाएगा बेटा? 23 तक जाएगा। तो क्या है बेटा? हाई क्वांटिटी। 1 मोल, 2 मोल, 10 मोल, हाफ मोल। हाफ मोल भी अरे हाफ मोल भी बहुत बड़ा है। हाफ मोल भी बहुत बड़ा है ना। 0.1 मोल भी बहुत बड़ा है। समझ पा रहे हो ना? अरे मोल बहुत बड़ी चीज है। 10⁻3 की बातचीत कर रहे हैं। तो जब हाई क्वांटिटी होगी तो फिर क्या होगा बेटा? ग्राम में बातचीत होगी। फिर क्या होगा बेटा? ग्राम में बातचीत होगी। ग्राम में बातचीत होगी। ठीक है ना? और समझते हैं, और बातचीत समझते हैं। थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स की तरफ भी चलते हैं, थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स की तरफ भी चलते हैं। अब मॉलिक्यूल में कौन है बेटा?
छोटा भाई कौन है बेटा मॉलिक्यूल्स में? छोटा भाई है बेटा मॉलिक्यूलर मास। छोटा भाई है बेटा कौन? मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास? एटॉमिक मास के जैसा ही है। एटॉमिक मास किसके लिए था? एटम्स के लिए था, मास ऑफ वन एटम। मॉलिक्यूलर मास किसके लिए होगा बेटा? मॉलिक्यूल्स के लिए। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल की बातचीत हो रही है? एक मॉलिक्यूल की, एक मॉलिक्यूल की बातचीत हो रही है। तो यहां पे बेटा छोटे क्वांटिटी में डील हो रहे हैं, एक मॉलिक्यूल आ रहा है, तो उसका यूनिट क्या रहेगा? छोटी क्वांटिटी में हमेशा यूनिट क्या रहेगा? एएमयू या फिर यू, एएमयू या फिर यू। सही है। कैसे निकालोगे? अरे इंडिविजुअली ऐड करो, जैसे H2O, जैसे H2O कैसे निकालोगे? इंडिविजुअली ऐड करो, इंडिविजुअली ऐड करो। तो दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना था? एक। ऐसे कितने हाइड्रोजन है? दो, तो 2 into 1, 2 into 1। ऑक्सीजन एक है तो 1 into 16 कितना आ गया? 18। 18 क्या? एएमयू। 18 क्या? एएमयू। ठीक है। और सुनो ध्यान से, C6H12O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज कितने कार्बन है? 6। कितने कार्बन है? 6, तो 6 into 12, क्योंकि कार्बन का होता है 12। 12 आपके हाइड्रोजन तो 12 into 1, और 6 आपके ऑक्सीजन तो 6 into 16 इक्वल्स टू 180 एमयू। 180 एमयू, 180 एमयू। ऐसे ही बेटा NH2CONH2, NH2CONH2 कौन होता है बेटा? यूरिया। कौन होता है बेटा? यूरिया। कितना होता है? 60 एमयू। कैलकुलेट कर लेना बेटा, अब आपको, अब आपको आता है बेटा, अब आपको आता है। C12H22O11 कौन है बेटा? सुक्रोज। कौन है बेटा? सुक्रोज। 342 एमयू। कैलकुलेट कर लेना बेटा। मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। फील तो आपने कर लिया होगा, फील कर लिया ना? अरे कुछ है नहीं इसमें बेटा, इस कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे देखो बेटा, आप यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, अगर अपन ने एक मॉलिक्यूल लिया है ना, एक मॉलिक्यूल लिया, किसका लिया? सपोज करो मॉलिक्यूल, मोल नहीं, मॉलिक्यूल है ना, किसका लिया? अमोनिया का। किसका लिया? सपोज करो अमोनिया का। तो राइट साइड बताइए मेरे को कितना वेट रखना पड़ेगा? राइट साइड बताइए मेरे को कितना वेट रखेगा, रखना पड़ेगा? अरे नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 3 into 1, 3, 14 और 3 कितना होगा? 17। कितना होगा? 17। तो 17 क्या? एएमयू। 17 क्या? एएमयू। बात सही है। अरे बोल मेरे भाई, अरे बोल मेरे भाई, सही है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस बेटा कल से स्टार्ट होएगी, मोल की कैलकुलेशन कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्या पूछ रहे हो बेटा? क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? सर, सो फॉर क्वेश्चंस कैन वी डायरेक्टली इक्वेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास टू न्यूमेरिकल ग्राम इफ द अमाउंट इज सेम एंड यूनिट्स आर जस्ट डिफरेंट? या प्राची, या अरे कुछ, अरे ये कोई बच्चों, ये तो बच्चों वाली बात है, इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन में आप सोच रहे हो सर एएमयू डालूं या ग्राम डालूं, अरे ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं बेटा, ऐसी कोई थोड़ी ना प्रॉब्लम आएगी, ऐसी कोई थोड़ी ना प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, है ना, ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए। अच्छा, इसका बड़ा भाई कौन है? इसका बड़ा भाई कौन है? इसका बड़ा भाई कौन है? इसका बड़ा भाई है बेटा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कौन है बेटा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कभी भी बेटा ग्राम वर्ड आ गया तो आप लोग क्या लिखोगे बेटा? मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। ग्राम वर्ड आ गया ना, तो वन मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, वन मोल मॉलिक्यूल। और वन मोल का मतलब क्या है बेटा? वन मोल का मतलब क्या है बेटा? एन ए मॉलिक्यूल्स, एन ए मॉलिक्यूल। सही है, एन ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यहां पे इसका यूनिट क्या रहेगा बेटा? यूनिट क्या रहेगा बेटा? ग्राम्स। ठीक है ना? अच्छा, अगेन न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम। H2O क्या रहेगा बेटा? 18 ग्राम, है ना? क्या रहेगा बेटा? ग्लूकोज क्या रहेगा बेटा? ग्लूकोज कितना रहेगा? 180 ग्राम। ठीक है, और कौन था बेटा? अमोनिया, NH2CO NH2 कितना रहेगा बेटा? 60 ग्राम।
C12H22O11 कितना रहेगा बेटा 342 ग्राम. न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन सेम, ओनली चेंज इज व्हाट यूनिट, ओनली चेंज इज व्हाट यूनिट. ठीक है, ठीक है. अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए. अगर अब देखो अपन अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए. सपोज करो अपन ने रखे Na मॉलिक्यूल्स, किसके, SO2 के. Na मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, एक मोल. क्या है, एक मोल. मुझे बताइए कितना मास रखूंगा राइट साइड में, कितना मास रखूंगा राइट साइड में, कितना मास रखूंगा बेटा राइट साइड में, बताइए जरा, कितना मास रखूंगा बेटा. सल्फर का कितना होता है बेटा 32, ऑक्सीजन का 16, तो 2 इंटू 16 तो 32 और 32 64, 32 और 32 64. तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 64 आएगा. 64 यूनिट बोलो, ग्राम या एएमयू. अरे भाई अगर एक मॉलिक्यूल होता तो मैं एएमयू लिखता ना. तो यहाँ पे तो बेटा Na मॉलिक्यूल्स हैं, एक मोल मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे. क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे. बात समझ में आई है, बात समझ में आई है, बात समझ में आई है. सही है, सही है, सही है, सही है. अब सुन ध्यान से और फील कर. सपोज कर मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, है ना, मुझे आंसर देते हुए चलिएगा चैट सेक्शन में. ठीक है, आंसर देते हुए चलिएगा चैट सेक्शन में. ठीक है, ठीक है. बड़े कैलकुलेशन भले मत करना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे देना मेरे को, है ना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही दे देना, उसी में मैं खुश हो जाऊंगा. ठीक है, उसी में मैं खुश हो जाऊंगा. ठीक है. मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लिखते हुए चलो. ठीक है, मतलब आप लोग आंसर देते हुए चलिए. ठीक है, करते हुए चलो, करते हुए चलो. करी करी. पहले का आंसर बताइए, पहले का आंसर बताइए, पहले का आंसर बताइए. 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यूनिट के साथ, यूनिट के साथ बताओ, यूनिट के साथ बताओ बेटा, यूनिट के साथ बताओ. ऐसे थोड़ी ना बेटा, यूनिट के साथ बताइए बेटा, यूनिट के साथ बताइए, यूनिट के साथ बताइए, यूनिट के साथ बताइए. हाँ जी, कितना, एक, एक मॉलिक्यूल था तो मास कितना था 18 AMU. 5 मॉलिक्यूल है तो देखो फाइनाइट नंबर है, याद रखो फाइनाइट नंबर है. 5 इंटू 18 AMU, 90, 90 AMU. AMU क्यों आया, फाइनाइट है बेटा, फाइनाइट है. 5 10 15 20, एक एक मतलब आपका 1000 20,000 50,000 उसकी बातचीत कर रहे हैं. 5 मोल है अब ये. अरे भाई एक मोल का मास कितना था, अरे ये एक मोल का ही तो लिखा है. अब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, एक मोल का ही तो है, तो 18 ग्राम होता है एक मोल का. तो 5 मोल का कितना होगा बेटा, 5 मोल का हो कितना होगा 5 इंटू 18 ग्राम. यूनिट 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 यूनिट. ठीक है. 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, एक अमोनिया कितना होता है बेटा 17 AMU. तो 100 कितने होंगे बेटा, 100 इंटू 17 क्या AMU. फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है तो AMU लिखेंगे. 3 मोल अमोनिया है, मोल में चले गए, मोल में चलते से ग्राम में चले जाना. एक मोल का 17 होता है तो 3 मोल का कितना होगा 3 इंटू 17 ग्राम, 17 ग्राम, 17 ग्राम. सही है. 15 मॉलिक्यूल्स SO3 फाइनाइट नंबर है, AMU चलेगा. SO3 में कितना रहता है बेटा, SO3 का कितना रहता है बेटा
SO3 का कितना होता है, ये होता है 32 और ये होता है बेटा 3 × 16 कितना होता है बेटा 80, याद रखना अब इसका 80 होता है बेटा इसका 80 याद रखिएगा। तो क्या आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा 15 इंटू वॉट 80 AMU फाइनाइट नंबर है तो AMU चलेगा, AMU चलेगा, सही है, सही है। और 15 मोल्स SO3 के हैं तो 15 इंटू 80 ग्राम चलेगा, ठीक है। 80 कहां से आया समझ गए ना, ओ भाई साहब 80 कहां से आया समझ गए ना, 80 बेटा इसमें 32 सल्फर का और 3 इंटू 16 कितना आएगा 80 आएगा, ठीक है। याद रखिएगा बेटा SO3 जो SO3 रहता है वो 80 रहता है, SO2 रहता है वो 64 रहता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, याद रखिएगा इसको, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए ठीक है, बस बेटा इतनी क्लास रखेंगे। सर छोटी क्लास क्यों, सर मोल को Na से रिप्लेस क्यों नहीं किया, कर लो भाई बेटा। ये देखो भाई साहब बच्चा बोल रहा है सर इस मोल को सर Na से रिप्लेस क्यों नहीं करा। अब देखो, अब देखो आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग ये चाहते हो सर 3 मोल अमोनिया का है ना, तो आप लोग पता है क्या चाहते हो, आप लोग ये चाहते हो कि पहले पहले 3 मोल अमोनिया को लिखो 3Na अमोनिया, सही बात है सर, ये तरह अमोनिया हो गया। फिर लिखो एक अमोनिया कितने का होता है, एक अमोनिया कितने का होता है 17 AMU का होता है। तो 3Na अमोनिया कितने के होते हैं बेटा 17 इंटू 3Na है ना बेटा, करते रहो है ना, फिर एक ही सवाल कर पाओगे बेटा 2-3 घंटे में, है ना, बड़ा समय लगेगा, ठीक है, बड़ा समय लगेगा, है ना। ऐसा मत करिए, ठीक है, ऐसा मत करिए, ठीक है, ऐसा मत करिए, ये गड़बड़ हो जाएगा। सही है, ये बिल्कुल सही है, ये है गलत नहीं, है गलत नहीं, लेकिन हम करेंगे ऐसे नहीं, गलत नहीं है ये, गलत नहीं है बेटा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम ऐसे करेंगे क्यों बेटा, फिर पढ़ाई क्यों, डेफिनेशन ही क्यों पढ़ी बेटा। बेटा कोई सा भी सवाल हो हम लोग एकदम एकदम बेसिक से थोड़ी ना जाएंगे सर, कोई सा भी सवाल पूछा गया है पहले तो सर मोल को क्या लिख दूंगा Na लिख दूंगा, है ना, पहले तो सर मोल को क्या लिख दूंगा सर Na लिख दूंगा सर, है ना, तो उससे सर मेरे को फील गुड फैक्टर आ जाएगा, फील गुड फैक्टर आ जाएगा, फिर आगे बढ़ूंगा सर। ऐसे नहीं होता बेटा, फिर ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। जीवन छोटा है बेटा, इसी जीवन में सब कुछ करना है ना। पता चला बेटा नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। आपकी जो होने वाली हैं या होने वाला है वो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। आपका जो बेटा चुन्नू मुन्नू है वो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम्म, है ना। पापा कहाँ जा रहे हैं, पापा नीट का पेपर देने जा रहे हैं। मम्मी कहाँ जा रही हैं बेटा, है ना, मम्मी भी नीट का पेपर देना जा रही हैं, है ना। और क्लियर हो गया बेटा बच्चे का, क्लियर हो गया बेटा बच्चे का, है ना। डॉक्टर बन गया बेटा बच्चा, पेशेंट बन गए बेटा पेरेंट्स, है ना। तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा, है ना, फिर बेटा गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अरे बेटा है ना, गड़बड़ हो जाएगा, प्राउड मोमेंट होगा, वो प्राउड मोमेंट होगा बच्चे के लिए, है ना, पेरेंट्स के लिए नहीं, तुम्हारे लिए नहीं होगा बेटा, तुम पेरेंट बन गए बेटा, तुम आगे पहुंच गए बेटा, आगे अपन आगे आगे आगे, है ना, 20 साल 30-25 साल के आगे ये बातचीत कर रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा फैमिली पैक, हाँ फिर बेटा महापैक नहीं लॉन्च करेंगे, फिर बेटा फैमिली पैक लॉन्च करेंगे, ठीक है, ठीक है, चलिए, है ना। ऑलराइट, ऑलराइट, अच्छा कल से बेटा 1.5-2 घंटे के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है, कल से बेटा 1.5-2 घंटे के लिए रेडी रहिएगा, है ना। थोड़ा सा बेटा पहले ऐप खराब हो गई, फिर हमारा इंटरनेट खराब हो गया, है ना, ग्रहचारी बेटा सही नहीं चल रही है, ठीक है, पहले बेटा ऐप खराब हो गई, है ना, अड्डा की बेटा ऐप डाउन हो गई, है ना, फिर बेटा मेरा इंटरनेट सही नहीं चला आज, है ना। कोई चक्कर नहीं, कल मिलेंगे, ठीक है, कोई चक्कर नहीं बेटा, कल मिलेंगे, है ना, कल मिलेंगे 10 बजे, अब बढ़िया से क्लास लेंगे, ठीक है ना, बढ़िया से क्लास लेंगे, मोल वोल की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन लोग, है ना, चलो, है ना। और पिछली वाली जो क्लास है वो यार अपलोड हो जाएगी, है ना, अभी आपके सामने ही बात करी बेटा मैंने ना, अभी आपके सामने ही बात करी, ठीक है, कल तक अपलोड हो जाएगी, बाकी मैं नोट्स अभी अपलोड कर रहा हूँ। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कल मिलते हैं बेटा, कल मिलते हैं बेटा, कितने बजे बेटा, कितने बजे, 10 बजे, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट, थैंक यू।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय 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 बाय, थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।